कभी भूख लगती है तो आपको सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, और जब पेट भरा हो और आप मीठा भी खा चुके हो, कोई बढ़िया ताज़ा रसगुल्ला भी रखे, रसगुल्ला खाओ तो 4 घंटे का बासी है। तो कभी आपको रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर्वत्र हम आनंद की ही खोज में लगे हैं। आप कहते हैं सोने में बड़ा सुख है, जब हम सोते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। ठीक है, आप ऑफिस से 1 दिन की पूरी छुट्टी ले लीजिए, हम 1 दिन की सैलरी आपको देंगे और आप 24 घंटे सोते रहिए, 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा। अरे नहीं बाबा, बाबा इतने घंटे हम नहीं सो सकते। तो देखिए, कभी सोने में आनंद मिलता है, कभी जागने में आनंद मिलता है। अर्थात क्रिया विरोधी, लेकिन हम सर्वत्र आनंद की ही खोज कर रहे हैं। तो प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। आप कहेंगे कि नहीं जी, हम लोग और भी बहुत सी चीजें चाहते हैं। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम आनंद ही चाहते हैं, ऐसा नहीं, हम जीवन भी चाहते हैं। हर मनुष्य जीना चाहता है। एक गरीब लक्कड़हारा था, तो एक बार वो जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था। लकड़ी का गट्ठर उसने सिर पर रखा, धूप बहुत तेज थी तो उसे चक्कर आने लगा। उसने लकड़ी का गट्ठर जमीन पर पटक दिया और कहा, ऐ मौत, तू भी मुझे नहीं पूछती। तो यमराज को कुछ मजाक सूझा। साक्षात यमराज वहां प्रकट हो गए। तो उस बूढ़े गरीब लक्कड़हारे ने कहा, आप कौन? अरे मैं वही हूं जिसको तुम याद कर रहे थे। क्या मतलब? मैं किसको याद कर रहा था? तुम कह रहे थे ना, ए मौत तू भी मुझे नहीं पूछती, तो मैं स्वयं आया हूं तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए। मैंने अपने दूतों को नहीं भेजा, औरों की आत्मा के लिए तो मैं अपने दूतों को भेजता हूं। उस गरीब लक्कड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, मैं अभी मरना नहीं चाहता, ये तो मुझे चक्कर आने लगा था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था। अभी तो मेरा बेटा 30-35 साल का ही तो है, बुद्धू है, उसे अभी कुछ आता जाता नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत से लोग कभी कभी समय समय पर ऐसा कहते हैं, तो आप अगर एक्टिंग में भी उनके गले पर अंगूठा रख दे, सचमुच नहीं, कहीं आप सचमुच किसी के गले को दबा दें, एक्टिंग में भी अगर आप उसके गले में ऐसे अंगूठा रख दें, तो वो कहेगा, ए क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें मरने का शौक है तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। भाई हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमने कहा तुम्हारी हेल्प कर दे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। देखिए, मनुष्य इतना कष्ट पा रहा है लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता, यानी जीवन भी हमारा लक्ष्य है। अब कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा, भाई ज्ञान प्राप्ति भी हमारा लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानोपार्जन में लगा हुआ है। ये कैसे बैठता है, ये कैसे उठता है, ये कैसे चलता है, ये कैसे बोलता है, ये कैसे साड़ी पहनती है, छुप छुप कर हम लोगों से ज्ञान लेते हैं। और अगर कोई कह दे, भाई ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, हाँ हमें मालूम है सब। अहंकार के कारण हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमने तुमसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन प्रत्येक जीव हर क्षण छुप छुप कर ज्ञानोपार्जन में लगा हुआ है, यानी ज्ञान प्राप्ति भी हमारा लक्ष्य है। अब कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा, भाई एक लक्ष्य और है हमारा। क्या?
स्वतंत्रता। प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। कोई बहुत बड़ा नेता हो और आप उसे 1 लाख की जेल में बंद कर दें, खाने पीने का बढ़िया से बढ़िया सामान हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सब सुविधाएं हो, लेकिन रहे वो नजरबंद। अब उससे कहा जाए कि भाई आपको तो बड़ा आनंद मिल रहा होगा, फ्री फंड में सब सामान मिला हुआ है। वो कहता है अजी क्या आनंद है, किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता, भले ही 2 दिन भूखे रह जाएं, लेकिन ये जेल हमें पसंद नहीं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तोता मैना को भी अगर आप सोने के पिंजड़े में भी बंद कर दें और हलवा पूड़ी भी खिलाएं, लेकिन जब तोता पंख फैलाता है उड़ने के लिए और उड़ नहीं पाता तो उसे कष्ट होता है। यानी प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, तो स्वतंत्रता भी हमारा लक्ष्य है। अब कुछ लोग और आए, उन्होंने कहा एक लक्ष्य और है हमारा, क्या? दूसरों पर शासन करना। हम चाहते हैं कि सब लोग हमारी बात माने, भले ही वो हमसे बड़ा ही क्यों ना हो। भले ही हम अपने पिता को ऐसा ना कह सकें ऑर्डर दे के कि हमारे लिए ये लाओ, पिताजी आपको अभी अभी फंड मिला है ना, तो मुझे एक स्कूटर दिलवा दीजिए। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, फंड इसलिए थोड़ी मिला है कि स्कूटर लें, क्या जरूरत है स्कूटर की? अगर इस प्रकार से हम फंड को खर्च करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो बच्चा सोचता है मुझे भी क्या बाप मिला है, औरों के भी तो बाप हैं जो सब सामान दिलवाते हैं, एक हमारे पिताजी हैं कुछ सुनते ही नहीं है। यानी प्रत्येक जीव दूसरों पर शासन करना चाहता है, तो ये भी हमारा लक्ष्य है। आप कहेंगे कि वेदव्यास जी और वेद इत्यादि में तो ये कहा गया कि आनंद ही हमारा लक्ष्य है, लेकिन ये तो इतने सारे लक्ष्य और आ गए ना। सच पूछिए तो आनंद प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। ये सब जो लक्ष्य है ना, ये आनंद के लिए ही हैं। हम जीवन चाहते हैं क्यों? ताकि सुख मिले। और जब किसी के मस्तिष्क में, हृदय में, बुद्धि में ये बैठ जाता है कि अब मुझे संसार में सुख नहीं मिलेगा, तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो जीवन चाहते हैं क्यों? इस आशा में कि सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं क्यों? ताकि हम विद्वान बने और लोग हमारा सम्मान करें तो हमें आनंद मिलेगा। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं क्यों? क्योंकि पराधीन सपने हु सुख नाही। प्रत्येक जीव का नेचुरल नेचर है स्वतंत्रता का। स्वतंत्र रहने से अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। हम दूसरों पर शासन करना चाहते हैं क्यों? आनंद के लिए। इसीलिए वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। भागवत के 3 स्कंध के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य कुछ भी कर्म करता है क्यों? केवल आनंद के लिए।
अगर आप कहें कि जी हम धन प्राप्ति के लिए भी कर्म करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, स्त्री के लिए भी कर्म करते हैं, हाँ, जो भी कुछ हम करते हैं उसका लक्ष्य एकमात्र आनंद प्राप्ति ही होता है। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। मनुष्य कुछ भी करता है तो अपने आनंद के लिए ही करता है। तो क्या सिद्ध हुआ कि हमारा एम क्या है, हम कोई भी कर्म क्यों करते हैं? आनंद के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम। वेद कहता है प्रत्येक जीव उस भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात, ब्रह्म सूत्र भी कहता है हम भगवान के अंश हैं और हमारे उनसे नाना संबंध हैं, अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता गतिर भर्ता सुहृत, सुबालोपनिषद। वो हमारे सब कुछ हैं, समस्त नाते उन्हीं से हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। प्रत्येक जीव उस भगवान का अंश है। और गीता भी कहती है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। प्रत्येक जीव उस भगवान का सनातन अंश है। हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणामात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्। वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं कि जिस प्रकार से जल मछली के लिए अत्यंत प्रिय होता है, जल के बिना मछली नहीं रह पाती, उसी प्रकार से हमारी आत्मा की आत्मा है वो परमात्मा, हम उनके अंश हैं। या आत्मनितिष्ठति, वेद कहता है वो परमात्मा हमारी आत्मा में ही रहता है। सपरे अक्षर आत्मने संप्रतिष्ठते, यानी प्रश्नोपनिषद कहता है कि वो परमात्मा इस आत्मा का शरीर है। प्रत्येक जीव उस ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस प्रकार से चूंकि हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर का स्वरूप क्या है और हम आनंद क्यों चाहते हैं, ये अभी ठीक ठीक सिद्ध नहीं हुआ कि प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। क्यों? ये तो हम समझ गए कि हम आनंद चाहते हैं और हम ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम आनंद क्यों चाहते हैं और ईश्वर का असली स्वरूप क्या है, इन सब प्रश्नों का समाधान कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।